खुश रहने का राज। यह एक राज की बात है और अगर तुम्हें जानना है तो तुम मुझे शाम को पार्क में मिलना। वहीं पर मैं अपने सभी राज बताऊंगी। सुमन ने गंभीर मुद्रा में जब रश्मि से कहा तो उसने सिर हामी में भर दी। हालांकि वो चाहती थी कि सुमन अभी ही उसको सब बता दे, लेकिन उसे शाम तक इंतजार करना ही होगा। वैसे कोई और दिन होता तो रश्मि आराम से काम करती, लेकिन आज उसे शाम को जाना था तो उसने जल्दी जल्दी सब काम खत्म किए। रात के खाने की भी तैयारी कर ली। अगर आने में देर हो गई तो भी जल्दी से खाना बन जाएगा। आज रश्मि को जल्दी काम निपटाते देख सासू माँ कला जी भी हैरान थी। क्या हो गया है इसे आज? रोज तो कछुआ बनी रहती थी और आज खरगोश कैसे बन गई? 6 लोगों का परिवार, सास ससुर, पति, 2 बच्चे और वो खुद एक शादीशुदा ननद जो उसी शहर में रहती हैं और ससुराल में कम मायके में ज़्यादा रहती है। शादी को 10 साल हो गए, लेकिन इन 10 सालों में कभी उसने 10 मिनट भी चैन से नहीं बिताए। सुबह से उठी तो काम खत्म करते करते रात के 12 कब बज जाते उसे पता ही नहीं चलता। जिंदगी को जीना भूल ही चुकी है। बस एक कठपुतली की तरह सबका हुक्म पूरा करती रहती है। हाउस वाइफ है और घर के सभी सदस्य उसी पर निर्भर हैं। जहाँ रश्मि जिंदगी को ढो रही थी, वही सुमन बिंदास और हंसमुख थी। मायूसी क्या होती है शायद उसे पता ही नहीं था। आज रश्मि का मूड सुबह से खराब था, क्योंकि उसकी ननद अपने ससुराल से झगड़ा करके मायके आ गई थी। रश्मि ने उसे समझाया कि छोटी छोटी बातों में घर नहीं छोड़ा करते, तो कला जी ने ही उसे 10 बातें सुना दी। तुम क्या समझोगी मेरी बेटी का दर्द? शुक्र करो कि तुमको हमारे जैसी सीधी सास मिल गई। अगर समधन जैसी निष्ठुर सास मिली होती तब तुम्हें समझ आता। अभी मैं जिंदा हूँ, उसका जब मन करेगा वो ससुराल वापस जाएगी। तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सासू जी के ताने सुनकर रश्मि को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रह गई। कमरे में आकर गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। तभी सुमन का फ़ोन आया। रश्मि से बात करने पर सुमन समझ गई कि आज फिर उसके घर में कुछ हुआ है। उसने समझाया कि जितना सोचोगी खुद को दर्द दोगी, इसलिए चिल रहो। दीदी, आप कैसे इतनी कूल रह लेती हैं? क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता ऐसी बातों को सुनकर? रश्मि ने पूछा। आता है, बहुत आता है, लेकिन मेरे पास इसका बहुत ही कूल इलाज है। सुमन हंसते हुए बोली। दीदी, मुझे भी वो कूल इलाज बताइए ना, रश्मि अनुरोध करने लगी। बता तो दूं, लेकिन यह एक राज की बात है, ऐसे फ़ोन पर नहीं बता सकती। शाम को पार्क में मिलो, तुम्हें आज अपने सारे राज बताती हूँ। सुमन ने शाम को मिलने को कहा। जल्दी काम निपटाकर दोनों बेटियों को लेकर रश्मि पार्क चली गई। बच्चे वहाँ खेलने लगे और रश्मि बेताबी से सुमन से उस कूल इलाज का राज पूछने लगी। तुमको क्या लगता है कि मेरी ज़िंदगी में परेशानी या दुख नहीं है? है, और बहुत ज़्यादा है। मेरे सास ससुर साथ नहीं रहते, लेकिन उनकी दखल अंदाजी फिर भी बहुत है। मेरे पति अपनी मर्जी से मुझे घुमाने तक नहीं ले जा सकते। घर में कितना खर्चा होगा और कितना उनकी बेटियों पर, सब वही तय करती है। शुरू शुरू में मैं भी तुम्हारी तरह डिप्रेस जैसी रहती थी। घर पर इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरे बच्चे बहुत डरने लगे। उन्हें मुझसे ही बात करने में डर लगता था कि ना जाने किस बात का गुस्सा उन पर ही ना निकाल दूं। बच्चों को डरा सहमा देखकर मुझे समझ आया कि मैं गलत हूँ, और फिर उसी दिन से मैं बच्चों के लिए खुद को बदल दी। और सच कहती हूँ, उस दिन के बाद मैं बहुत सुखी हूँ और खुश भी। और सबसे अच्छी बात कि मेरे बच्चे भी खुश हैं। सुमन ने अपनी कहानी सुनाई और थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। रश्मि अभी भी उसे उत्सुकता से निहार रही थी। उसे ऐसे देख सुमन मुस्कुराती हुई बोली, अब वो राज बताती हूँ जिससे तू भी कूल हो जाएगी। इसे मेरी नसीहत समझकर गांठ बांध लेना और कभी भूलना मत। मैं रोज़ शाम को बच्चों के साथ पार्क आती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, झूला झूलती हूँ, दौड़ लगाती हूँ, अपने पसंद के गाने सुनती हूँ और बच्चों के साथ या फिर सहेलियों के साथ वीडियो और रील बनाती हूँ।
फ़ोटो खींचती हूँ और खूब मस्ती करती हूँ। सभी दर्द और चिंता को भूलकर बस बिंदास खुश रहती हूँ। खुश रहने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब अपने बच्चों के हंसते चेहरे देखोगी तो खुद ही खुश हो जाओगी। सुमन की नसीहत मानकर रश्मि ने भी वही सब किया तो उसे एहसास हुआ कि आज तक वो खुशी बाहर ढूंढ रही थी, जबकि खुशी उसके साथ ही थी। दूसरों को मौका ही क्यों देना कि वो आपको दुखी करे। आपको हमारी सुमन की नसीहत अच्छी लगी होगी तो आप भी यह कूल इलाज ज़रूर करिएगा। तो ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।